आमतौर पर हम सुनते हैं कि सर्दियों यानी कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये खतरा सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि भीषण गर्मी में भी बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि भीषण गर्मी हार्ट का रिदम बिगाड़ देती है और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। यही वजह है कि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के मरीजों को सर्दी के साथ साथ गर्मी के दिनों में भी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे गर्मी के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों और कैसे बढ़ जाता है, और गर्मी के दिनों में हार्ट के पेशेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह का आयोजन नवी मुंबई में था। तेज धूप में बैठने की वजह से गर्मी ने 11 लोगों की जान ले ली, जबकि 120 के करीब लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इनमें से 300 लोगों ने डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और थकावट की भी शिकायत की। उस समय महाराष्ट्र का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। कुछ अध्ययनों में ये साबित हो चुका है कि गर्मी जितनी बढ़ती है, हार्ट पर उसका असर भी उतना ही ज्यादा बढ़ने लगता है। जिस प्रकार सर्दियों में ब्लड वेसल सिकुड़ने के कारण हार्ट को ब्लड पंप करने में कठिनाई आने लगती है, उसी प्रकार गर्मियों में भी शरीर का तापमान ज्यादा बढ़ जाने के कारण भी हार्ट को अपना काम करने में दिक्कत आने लगती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा मंडराने लगता है। इसलिए दिल के रोगियों को धूप में अधिक समय तक रहने और अधिक काम करने से बचना चाहिए। इस मौसम में अधिक शारीरिक काम से थकावट, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तेज गर्मी में बुजुर्ग, ब्लड प्रेशर के मरीज, थायराइड पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, प्रेग्नेंट महिला और डायबिटीज पेशेंट ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक मौसम का तापमान जितना गर्म होता है, आपके शरीर को तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से ही हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले, जैसा कि सब कहते हैं, ज्यादा गर्मी के मौसम में घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही कमरे का तापमान ठंडा रखने की कोशिश करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दे। शरीर को ठंडा रखने वाले खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें। यदि आपको लगता है कि आपको हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लें। इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी डॉक्टर से एक बार इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि यदि किसी को गर्मी या धूप लगी है तो तुरंत क्या अपनाना चाहिए। जिस व्यक्ति को लू या धूप लगी है, उसे धूप में न जाने दें। शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए कूलर या पंखे में बिठाएं। इसके साथ ही साथ ठंडे पानी से नहलाएं। सिर पर आइस पैक या कपड़े को ठंडे पानी से गीला करके रखें। अगर इन उपायों के बाद भी शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होता है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र का केस हीट स्ट्रोक का नहीं बल्कि हीट एग्जॉस्शन का है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या दोनों एक है या अलग। तो बता दें कि हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक को आम भाषा में लू लगना कहते हैं। यह तब होता है जब शरीर अपने तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसमें शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है और कम नहीं होता। जबकि हीट एग्जॉस्शन का सीधा मतलब है शरीर से पानी और नमक दोनों का पसीने से निकलते जाना। सरल भाषा में कहे तो इस सिचुएशन में शरीर से काफी पसीना निकल जाता है। ये सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन में डिफरेंस पता लगाने के बाद अब ये बात क्लियर होती दिख रही है कि महाराष्ट्र का केस हीट स्ट्रोक का नहीं, हीट एग्जॉस्शन का ही है।